क्या आपने कभी नए साल आते ही जिम ज्वाइन किया है? पूरे जोश के साथ नए शूज़ खरीदे होंगे, नया प्रोटीन शेक का डब्बा लिया होगा और दोस्तों को भी बता रहे होंगे कि इस साल तो बॉडी बनानी ही है। लेकिन 2 हफ्ते बाद आप मिरर देखते हैं, आपको अपने एब्स बनते हुए नहीं दिखते हैं और आपकी मोटिवेशन हवा हो जाती है और आप जिम जाना छोड़ देते हैं। और बाद में फिर 4-6 महीने बाद रिग्रेट होता है कि अगर मैं उस समय जिम चला गया होता तो मेरी भी बॉडी बन गई होती। सेम चीज स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग के साथ भी होती है या फिर बोल सकते हैं हो रही है। आपने कुछ दिनों पहले 1 साल 6 महीने पहले इन्वेस्टिंग स्टार्ट की है और अब आपको रिटर्न्स दिख नहीं रहे हैं और लग रहा होगा कि इन्वेस्टिंग से पैसे नहीं बनते हैं, क्योंकि आप तो 1-2 सालों से इन्वेस्टिंग कर रहे हैं और 1-2 साल भी तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग होती है। बाय एंड होल्ड तो सबने सुना हुआ है, लेकिन क्या ये असलियत में काम करता है या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग एक ट्रैप है जिसमें इन्वेस्टर्स फंस जाते हैं? आखिर कितने सालों तक स्टॉक्स को होल्ड करना चाहिए? कई बार आप स्टॉक्स को जल्दी बेच देते हैं तो आपके लॉन्ग टर्म गेन्स मिस हो जाते हैं और कई बार आप बिना रिव्यू किए स्टॉक्स को होल्ड करके रखते हैं जिससे आपका पोर्टफोलियो डैमेज हो जाता है। तो हाय गाइस, मेरा नाम है विपिन डिक्सेना और मैं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूँ। ये है हमारे मास्टरिंग द मार्केट सीरीज का सेकंड वीडियो, जिसमें हम लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की असलियत को जानेंगे। और इस वीडियो में आज मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के बिगेस्ट मिथ को तोड़ने वाला हूं और आपको बताने वाला हूं कैसे आप स्मार्टली इन्वेस्ट करें ताकि आपका वेल्थ क्रिएट हो, ना कि डिस्ट्रॉय। तो उससे पहले अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आपने स्टॉक मार्केट में तो सुना होगा इन्वेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म, बट हाउ लॉन्ग इज द लॉन्ग टर्म? 1 साल, 2 साल या फिर 5 साल, 10 साल या जिंदगी भर? स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म का मतलब 6 महीने, 1 साल, 2 साल नहीं होता। ये होता है 15 साल, 20 साल, 25 साल या फिर आप इसे जिंदगी भर भी बोल सकते हैं। तो फिर 25-30 शेयर्स का पोर्टफोलियो बना के 25-30 साल रख लेने से स्टॉक मार्केट में पैसा बन जाता होगा, जैसा कि लोग बोलते हैं कि बाय एंड फॉरगेट या फिर बाय एंड होल्ड। तो फिर किंगफिशर, जेट एयरवेज, वीडियोकॉन और यूनिटेक जैसे शेयर्स में भी पैसा बन जाना चाहिए था। मतलब सिर्फ टाइम पास करने से पैसा नहीं बनेगा। चलिए इसे डिटेल में समझते हैं जिससे आपको मेरी बात और क्लियरली समझ में आएगी। अगर आपने हिस्ट्री देखी हो तो निफ्टी ने पिछले 20 सालों में करीब करीब 900 से 1000% का रिटर्न दिया है। इसका मतलब स्टॉक मार्केट में पैसे तो बने हैं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट सवाल, क्या निफ्टी 50 में जो स्टॉक्स 20 साल पहले मतलब 2005 में थे, क्या आज भी वही 50 स्टॉक्स हैं? और इसका आंसर है बिल्कुल भी नहीं। एसीसी, एमटीएनएल, भेल, गेल और अंबुजा सीमेंट जैसे स्टॉक्स जो 2005 में मतलब 20 साल पहले निफ्टी 50 का हिस्सा थे, वो आज निफ्टी 50 का हिस्सा नहीं है। और एक बात, अगर हम 2005 में निफ्टी 50 का सेक्टोरियल वेटेज देखें तो पाएंगे कि ऑयल, गैस एंड कंज्यूमर फ्यूल का 25% वेटेज था, आईटी सेक्टर का 20% था और बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज का 12% था। लेकिन आज ये पूरा उल्टा हो चुका है। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज का वेटेज 35% हो चुका है, आईटी का 14% और ऑयल एंड गैस का सिर्फ 10%। तो यहाँ पर अगर हम निफ्टी 50 को एक इन्वेस्टर के जैसा समझे तो ये पाएंगे कि निफ्टी 50 ने लास्ट 20 सालों में 1000% का रिटर्न लाने के लिए 3 इंपॉर्टेंट काम किए। पहला, उसने ऐसे स्टॉक्स जो अच्छा परफॉर्म कर रहे थे उनमें अपनी वेटेज बढ़ाई और उन्हें अपने पास रखा। जो स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे थे, जो लॉस में थे, उन्हें अपने इंडेक्स से बाहर निकाला, मतलब सेल किया। और कॉन्स्टेंटली ऐसे स्टॉक सर्च करते रहे जो परफॉर्म कर रहे हैं और उन्हें अपने इंडेक्स में शामिल किया। मतलब यहाँ बाय एंड फॉरगेट करना नहीं होता। तो क्या आप भी वही कर रहे हो? बिल्कुल भी नहीं। आप खराब स्टॉक्स को एवरेज करते करते सालों बिता देते हो और जिस स्टॉक्स में थोड़ा बहुत प्रॉफिट आ रहा होता है उसे आप सेल करके बाहर आ जाते हो। इक्विटी मार्केट साइकिल्स में चलते हैं। कंपनीज, सेक्टर्स बूम और बस्ट होते रहते हैं, कभी बियर मार्केट तो कभी बुल मार्केट। अगर आप नए ट्रेंड्स नहीं देख पा रहे हो तो आप एक डूबते शिप को पकड़ के बैठे हो। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में आपको आपके शेयर्स को लगातार मॉनिटर करना होता है और जरूरत पड़ने पर स्विच करना होता है, मतलब बाई, मॉनिटर एंड एडजस्ट। और एक इंपॉर्टेंट बात, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का मतलब है आपको शेयर बाजार को लंबा समय देना है, ना कि सिर्फ सेलेक्टेड स्टॉक्स को बहुत लंबा समय। रिव्यू नहीं करोगे तो आपको समझ नहीं आएगा कि आपके स्टॉक्स मल्टीबैगर बन रहे हैं या डूब रहे हैं। बट आप सोच रहे होंगे कि मॉनिटर कैसे करें, रोज रोज तो मार्केट देख नहीं सकते, राइट? आप अपने स्टॉक्स को
क्वार्टरली, हाफ ईयरली और एनुअली मॉनिटर कर सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात जिसमें आपका फोकस होना चाहिए, अगर स्टॉक्स में अच्छे खासे प्रॉफिट आ चुके हैं तो आपको बीच बीच में प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। स्टॉक्स में री इन्वेस्ट करने का मौका मिले तो वो भी करना चाहिए, और समय रहते आपको ऐसे स्टॉक्स जो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं उनसे एग्जिट कर लेना चाहिए, भले वो लॉस में क्यों ना हो। और ये सबसे मुश्किल काम है जो आपसे और हमसे नहीं हो पाता, मतलब लॉस में शेयर सेल करना। और इसका सबसे बड़ा कारण है ओवर कॉन्फिडेंस। ओवर कॉन्फिडेंस कभी भी अच्छा नहीं होता। इन्वेस्टर्स बोलते हैं ये कंपनी तो कभी फेल नहीं हो सकती, ये कंपनी कभी जीरो नहीं होगी। बट सच ये है, स्टॉक मार्केट में हर कंपनी जीरो हो सकती है। चलो मान लेते हैं कंपनीज की वैल्यू जीरो नहीं होगी, लेकिन वो आपका समय और पैसा दोनों बर्बाद करेंगी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की वजह से। चलो एग्जांपल के लिए यूनिटेक को लेते हैं। ये कंपनी 2006 में 14 रुपए के आसपास ट्रेड कर रही थी, 2008 में 500 रुपए की हो गई और उसके बाद आज 2025 में ये वापस 8 रुपए में ट्रेड कर रही है। इस 15-20 सालों में आपने अपना समय और पैसा दोनों इस स्टॉक में एवरेजिंग करते करते खो दिया होगा। वही बहुत सारी दूसरी कंपनीज ने इसी फेज में बहुत अच्छे रिटर्न्स स्टॉक मार्केट में दिए होंगे, लेकिन वो आपसे मिस हो गए होंगे क्योंकि आपका पैसा और समय दोनों यूनिटेक जैसे शेयर्स में इन्वेस्टेड था। आप पिछले 15-17 सालों में उम्मीद और ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से उस कंपनी में इन्वेस्टेड रहते क्योंकि वो जीरो नहीं होगी ये सोचकर। एक समय में ये कंपनी किंग थी, लेकिन आज ये इररिलेवेंट हो गई है। क्या आप भी ऐसा कोई शेयर अपने पोर्टफोलियो में रखे हुए हैं जो पहले किंग थे और आज इररिलेवेंट हो गए हैं? इमोशन से दूर रहो, कंपनीज के लिए अटैचमेंट नहीं परफॉर्मेंस के बेसिस पे डिसीजन लो। प्रॉफिट बुक करना गलत नहीं है, ग्रिड से दूर रहो। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग से स्टॉक मार्केट में वेल्थ बनाने का सीक्रेट है एडेप्टेबिलिटी। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का मतलब ये नहीं कि आप कुछ स्टॉक्स को जिंदगी भर पकड़ के बैठे रहो। मार्केट हमेशा इवॉल्व होता रहता है, नए सेक्टर्स आते हैं, नए लीडर्स इमर्ज होते हैं। आपको भी टाइम के साथ अपने इन्वेस्टमेंट्स को शिफ्ट करना होता है। लगातार आउट परफॉर्मिंग शेयर्स की खोज करते रहो और जो स्टॉक्स का फ्यूचर नहीं दिख रहा उनसे बेटर अपॉर्चुनिटीज में शिफ्ट हो जाओ। तो चलिए वीडियो के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समराइज करते हैं जो आपके इन्वेस्टिंग जर्नी को स्मार्ट बनाएगी। पहला, बाय एंड होल्ड नहीं, बाय, मॉनिटर एंड एडजस्ट करना है। दूसरा, अवॉइड ओवर कॉन्फिडेंस। और तीसरा, लर्न टू स्विच। तो देखा आपने, स्टॉक मार्केट सिर्फ टाइम का गेम नहीं है, इसमें आपका डिसीजन मेकिंग और एडेप्टेबिलिटी भी मैटर करती है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं और मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अपने व्यूज कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलना, इस वीडियो को लाइक करें और हाँ, ऐसे ही फाइनेंस इनसाइट्स के लिए और इन्वेस्टिंग के टिप्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।